वेलकम टू एबीसी कैंपस कंपनी एक्ट 2017 को आज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सेक्शन 21 हमारा फोकस है, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी। तो बेसिकली हम दो पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट एंड रिक्वायरमेंट इस सेक्शन की जो मेन है वो डिस्कस करेंगे, और फिर चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में क्या लॉ बताता है उसको स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे इस सेक्शन के मुताबिक भी, और थोड़ा सा इस सेक्शन से बियॉन्ड भी, ताकि कॉन्सेप्ट प्रॉपरली क्लियर हो सके। तो कॉन्सेप्ट एंड रिक्वायरमेंट की बात करें तो रजिस्टर्ड ऑफिस एक ऐसी प्लेस होती है जो कि कंपनी का एड्रेस है, और उस एड्रेस पर कंपनी तमाम कम्युनिकेशन रिसीव करती है। यानी जितने भी लेटर्स हैं, चाहे वो लीगल नोटिस हैं, कोर्ट की तरफ से समन्स हैं, या बिजनेस की जो डीलिंग्स हैं, वो सारी कंपनी की कम्युनिकेशन जो है लीगल पर्सपेक्टिव से उस एड्रेस पर रिसीव की जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि कंपनी का हेड ऑफिस और रजिस्टर्ड ऑफिस सेम हो भी सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है एक कंपनी लीगल पर्सपेक्टिव भी उसी जगह से डील करना चाहती हो और अपना सारा बिजनेस भी वहीं से कंट्रोल करना चाहती हो, तो एक बिजनेस का हेड ऑफिस और जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो एक जगह पर सेम प्लेस पर हो सकता है। और नहीं भी हो सकता, क्योंकि अगर एक कंपनी ये चाहती है कि लेट्स से कि क्योंकि वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर है, तो वो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस फॉर एग्जांपल उन्होंने कराची में रखा ताकि वहाँ से जो लीगल कम्युनिकेशन हैं और दूसरी चीज़ें हैं वो डील करना आसान हो जाए। लेकिन उनका ज़्यादातर बिजनेस जो है वो क्योंकि केपीके में है, तो उन्होंने अपना हेड ऑफिस पेशावर में बनाया हुआ है या मर्दान में बनाया हुआ है, तो वो वहाँ से उसको रन कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। इवन एक कंपनी के मोर देन वन ऑफिस ऑफ बिजनेसेस हो सकते हैं जहां से वो बिजनेसेस करते हो, जैसे ब्रांचेस होती हैं, रीजनल ऑफिसेज होते हैं, ये एक से ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस जो है ये ओनली वन होगा। एक से ज्यादा रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का नहीं हो सकता। अब लॉ की रिक्वायरमेंट इस सिलसिले में ये है कि कंपनी के लिए बकायदा ये चॉइस नहीं है, कंपनी शैल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस टू विच ऑल कम्युनिकेशन एंड नोटिस शैल बी एड्रेस। तो मेंबर्स ने भी कोई कम्युनिकेशन कंपनी के साथ करनी होती है तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेजेंगे। रजिस्ट्रार ने, एसईसीपी ने करनी है, कंपनी के क्रेडिटर्स ने करनी है, किसी और लोगों ने करनी है, जो भी लीगल कम्युनिकेशन है वो सारी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर एड्रेस की जाएंगी। अच्छा, अब जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है यानी रजिस्टर्ड हो जाती है, तो उसके 30 डेज के अंदर उनके पास एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए और उसका एड्रेस वो रजिस्ट्रार को नोटिफाई करेंगे। तो सच एड्रेस शैल बी नोटिफाइड टू रजिस्ट्रार विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। किस दिन के 30 डेज? इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज। तो ये बेसिकली रिक्वायरमेंट है कि रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, रजिस्ट्रार को 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन में नोटिफाई करना है, यानी इन्फॉर्म करना है। एक खास फॉर्म होगा, उसके ऊपर आप डिटेल्स लिखकर और एड्रेस लिखकर रजिस्ट्रार को सबमिट करवाएंगे। अब आगे चलते हैं। तो रजिस्टर्ड ऑफिस में चेंज अगर आ जाता है तो बाज़ कंपनी को चेंज करना पड़ जाता है। वो समझते हैं कि एक सिटी के बजाय दूसरे सिटी में जो है काम होगा, या सेम सिटी के अंदर लोकेशन चेंज करनी पड़ जाती है, या इवन प्रोविंस चेंज करना पड़ जाता है। तो हर प्रोसीजर जो है वो डिफरेंट है। लेकिन एक बात कॉमन है कि जब भी चेंज होगा तो आपने रजिस्टर्ड ऑफिस की जो सिचुएशन चेंज हुई है, जो एड्रेस चेंज हुआ है, उसका नोटिस देना है रजिस्ट्रार को। विद इन 15 डेज देना है आफ्टर द डेट ऑफ चेंज, यानी जिस दिन चेंज हुआ है उससे नेक्स्ट डे से आप डे काउंट करना शुरू करें और 15 डेज काउंट करें। अब इसमें जो ओरिजिनली इनकॉर्पोरेशन के बाद टाइम है वो 30 डेज का है, लेकिन चेंज के बाद जो टाइम है वो 15 डेज का है। लेकिन फर्दर हम देखते हैं कि डिफरेंट चेंजेस कैसे डील होते हैं। अगर एक चेंज ऐसा हुआ है जिसमें रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज तो हुआ है लेकिन सेम सिटी के अंदर है, विद इन सिटी है, तो आपने नोटिस ऑफ चेंज टू रजिस्ट्रार देना है, जैसे हमने यहां पर बात की। यही फॉलो होगा और कोई प्रोसीजर नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप गुलगश्त मुल्तान से मॉडल टाउन मुल्तान में शिफ्ट होते हैं तो आपका सिटी तो सेम ही है। या फिर आप गुलबर्ग लाहौर से जेल रोड लाहौर पे शिफ्ट होते हैं तो वंस अगेन सिटी आपका सेम है। या कोरंगी कराची से क्लिफ्टन कराची शिफ्ट होते हैं तो तब भी आपका सिटी बेसिकली सेम है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको सिर्फ जस्ट रजिस्ट्रार को नोटिस देना है। लेकिन अगर डिफरेंट सिटी हो जाए, यानी सिटी चेंज हो रहा है लेकिन वो सिटी विद इन सेम प्रोविंस है, या विद इन पार्ट ऑफ पाकिस्तान, नॉट नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्रोविंस है। अच्छा, ये जो विद इन पार्ट ऑफ पाकिस्तान नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्रोविंस है, इसमें दो एरियाज आते हैं, एक इस्लामाबाद और एक गिलगित बिल्तिस्तान। तो ऐसी सिचुएशन में
कंपनी को पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी और उसके बाद नोटिस ऑफ चेंज देना होगा रजिस्ट्रार को। तो ये 2 स्टेप होंगे जो फॉलो होने चाहिए। तो स्पेशल रेजोल्यूशन की जो रिक्वायरमेंट है वो ऐड हो जाएगी, और नोटिस टू चेंज टू रजिस्ट्रार तो वो पहले भी देना था और यहाँ पर भी देना है। इसकी अगर हम एग्जांपल्स लें तो अगर एक कंपनी रावलपिंडी से फैसलाबाद में शिफ्ट करती है तो रावलपिंडी भी प्रोविंस ऑफ पंजाब में और फैसलाबाद भी प्रोविंस ऑफ पंजाब में, तो ये प्रोसीजर फॉलो होगा। या कोयटा से गवादर शिफ्ट करते हैं तो कोयटा और गवादर दोनों प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान में। या गिलगित टू स्कर्दू शिफ्ट करते हैं तो गिलगित और स्कर्दू दोनों सिटी जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान जीबी जो एरिया कहलाता है उसके अंदर फॉल करते हैं। अब इससे भी बढ़कर एक चेंज आ जाता है जिस पर बेसिकली ये सेक्शन तो अप्लाई नहीं होता, उस पर सेक्शन 32 टू 34 के अंदर कंप्लीट प्रोसीजर गिवन है और उस पर हम जब वीडियो बनाएंगे तो वहां पर ये कवर होगा। तो उसमें अगर प्रोविंस डिफरेंट हो जाए या टू और फ्रॉम पार्ट ऑफ पाकिस्तान नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्रोविंस पे डील हो रही हो तो फिर क्या सिचुएशन होगी। तो इसमें कंपनी को पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी, फिर एससीसीपी से कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी और फिर नोटिस ऑफ चेंज टू रजिस्ट्रार देना पड़ेगा। तो यानी इसके अंदर ये आइटम मजीद ऐड हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी पिशावर से मुल्तान शिफ्ट करती है तो प्रोविंस चेंज हो रहा है, पहले केपीके में ऑफिस था और अब जो है वो ऑफिस मुल्तान में आ गया, पंजाब में आ गया। साहिवाल से इस्लामाबाद शिफ्ट करते हैं तो साहिवाल पंजाब में और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी वो टेरिटरी है जो पार्ट ऑफ पाकिस्तान है लेकिन प्रोविंस का हिस्सा नहीं है। जामशोरो से गिलगित जाते हैं तो जामशोरो जो है वो प्रोविंस ऑफ सिंध में है और गिलगित एक ऐसा एरिया है जो पार्ट ऑफ पाकिस्तान है लेकिन नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्रोविंस है। और इस्लामाबाद टू हुंजा जाते हैं तो ये एक ऐसे पार्ट से जा रहे हैं जो पार्ट ऑफ पाकिस्तान नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्रोविंस है टू अनदर पार्ट ऑफ पाकिस्तान विच इज नॉट पार्ट ऑफ प्रोविंस। तो हुंजा जो है वो एक सेपरेट एरिया है और लेकिन वो प्रोविंस का हिस्सा नहीं है, वो गिलगित बल्तिस्तान एरिया का हिस्सा है, उस टेरिटरी का हिस्सा है। और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी भी किसी प्रोविंस का हिस्सा नहीं है। तो इनके भी आपस में अगर ट्रांसफर होते हैं तो ये बेसिकली चेंज इन जुरिस्डिक्शन हो रहा होता है, हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन चेंज हो रही होती है। तो इसमें कंफर्मेशन फ्रॉम एससीसीपी की एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है। उस कंफर्मेशन के लिए कुछ फर्दर रूल्स भी हैं जो कि सेक्शन 32 से 34 के अंदर डिस्कस होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।